गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं बीपीएससी TRE 2.0 का प्रैक्टिस सेट, जो एडिटोरियल प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है और अभी तक 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको भी बारी बारी से आप अभ्यास कर लीजिए। और चलिए आज का जो है पहला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर जो है कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर। कहाँ होगा? भुवनेश्वर, जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, भुवनेश्वर। राइट आंसर बी हो जाएगा, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगीति, इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था? किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था? इसका राइट आंसर होगा हुमायूं। कौन था? हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा हुमायूं के पत्नी ने मकबरा का निर्माण करवाया था। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नसीरुद्दीन तुगलक के समय भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? देखिएगा दोस्तों, यहाँ महावीर पूछ रहा है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक। क्या किस भाषा में दिए थे? प्राकृतिक भाषा में दिए थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा प्राकृतिक। लेकिन अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध किस भाषा में दिए थे तो क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा। गौतम बुद्ध किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में गौतम बुद्ध उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह है? हड़प्पाकालीन बंदरगाह कौन सा निम्नलिखित में से? इसका राइट आंसर होगा लोथल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी? इसका राइट आंसर होगा दीपवंश, यानी ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा दीपवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज निम्न में से किस राज्य दरबार में राजदूत बनकर आया था? किस राज्य दरबार में राजदूत बनकर आया था? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने अयार-ए-दानिश के नाम से किया है? इसका राइट आंसर होगा पंचतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा पंचतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्कोस निकेटर को कब हराया था? सिल्कोस निकेटर को कब हराया था? इसका राइट आंसर होगा 305 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और इसका लाभ मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को? इसका राइट आंसर होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि, यानी ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर होगा साहू और ताराबाई के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? सिक्किम में भारत का विलय किसने किया था? और यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है किसके समय में विलय सबसे पहले किया गया था, क्वेश्चन क्या है। लेकिन इस तरह से अगर देखें, जब हम भारत में कब मिलाया गया था तो 1975 में भारत को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि कब विलय किया गया, तो अंग्रेज के समय पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर होगा बख्त खां, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा बख्त खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा विवियन डिरीजियो। कौन थे? विवियन डिरीजियो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ। कौन किए थे? चार्ल्स मेटकॉफ के समय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है? ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा विद समाज, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा विद समाज कहा जाता है।
18 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर होगा लंदन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा लंदन में। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय पारित हुआ था? 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे? इसका राइट आंसर होगा 1892। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1892 में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुई थी? काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1925। वाइल्ड सोशलिज्म किसकी रचना है? वाइल्ड सोशलिज्म किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? किसके विरोध में? इसका राइट आंसर होगा क्रिप्स मिशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम जो है कब बम फेंका गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 8 अप्रैल 1929 को। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? पहले कौन सी घटना हुई थी? तो इसके लिए आपको थोड़ी सी डेट देखना पड़ेगा। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। 1928 में हुआ था साइमन कमीशन। गांधी इरविन समझौता जो है वो हुआ था 1931 में। डांडी मार्च जो हुआ था 1930 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में हुआ था। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को डांडी मार्च को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है 1930 में। तो कह रहा है कि इसमें सबसे पहले कौन घटित हुई थी? तो 1928 में क्या हुआ था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डांडी जो है, डांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है एक ही है, उसी को डांडी जो है मार्च किया गया था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नंबर क्वेश्चन है, रॉल एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, पहले पूछा कि साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, अभी क्या है? रॉल एक्ट का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। 29 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? इसका राइट आंसर होगा अरुणडेल समिति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अरुणडेल समिति पर। 30 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1906 में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1906। किसने किया था मुस्लिम लीग की स्थापना? सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बाद में इसका नाम जो है हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ के नाम से विख्यात हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? आयकर कब लगाया गया? इसका राइट आंसर होगा 1860 में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से? इसका राइट आंसर होगा मणिपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा मणिपुर। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? इसका राइट आंसर होगा अल्मोड़ा जेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा अल्मोड़ा के जेल में कैद करके रखा गया था। महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया?
आगा खां पैलेस में रखा गया। राजेंद्र बाबू कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा मस्की, यानी मास्की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा मास्की के अभिलेख में, या मास्की भी बोला जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इसका राइट आंसर होगा ह्वेनसांग, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ह्वेनसांग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? किसने लिखा था? इसका राइट आंसर होगा शूद्रक, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। शूद्रक का वास्तविक नाम इंद्रगुप्त था और वह पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी का एक अमीर राजा था। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, यानी क्या है प्राथमिक शिक्षा पे? इसका राइट आंसर होगा बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? इसका राइट आंसर होगा बच्चे को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा यह समझने के लिए कि अभिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है वह सुधार किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष तक, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीज नहीं है? कौन सा है जो बीज नहीं है? इसका राइट आंसर होगा साबूदाना, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साबूदाना जो बीज नहीं है। साबूदाना बीज नहीं है क्योंकि साइकस के तनों से इसका मणि निकालकर इसको बनाया जाता है, बाकी सब क्या है? बीज है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? कौन सा युग में सही है? इसका राइट आंसर होगा असम बिहू, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। केवल यही सही है, बाकी क्या है? गलत है। ओडिशा का जो है नृत्य क्या है? ओडिसी है। क्या है? ओडिसी है, ठीक है। तमिलनाडु का जो है भारतनाट्यम है। तमिलनाडु का क्या होता है? भारतनाट्यम, ठीक है। कर्नाटक का यक्षगान, क्या है? यक्षगान, ठीक है। इस तरह से सही होगा, लेकिन ये जो दिया है तीनों गलत है, एक क्या है? सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा यह वास्तविक स्थितियों में सिखाने के अवसर उपलब्ध कराते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? टेरा रोसा मिट्टी, इसका राइट आंसर होगा कहवा के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कहवा के लिए। ब्राजील में पाई जाने वाली टेरा रोसा मिट्टी कहवा के लिए उपयुक्त होती है, यानी ब्राजील में जो मिट्टी पाई जाती है ब्राजील में पाई जाती है। 46 नंबर क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? दीनदयाल, इसका राइट आंसर होगा गुजरात, यानी गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और इसी का जो नाम पुराना नाम था दीनदयाल का कंडला बंदरगाह था, इसका नाम का क्या कर दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 को सही मिलान करें। इसका मिलान करना है दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र जो है इसको बताना है कि कहाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कहाँ है? ये जो है कोलकाता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? भोपाल हो जाएगा। और भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा देहरादून। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखते हैं 1 का 2 है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा इसका 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। पदक तालिका में भारत को 4था स्थान प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा विश्वनाथ आनंद, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा विश्वनाथ आनंद।
50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई है? इसका आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित होता है? इसका आंसर होगा गोनोरिया, राइट आंसर होगा गोनोरिया। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा HIV यानी एड्स का इलाज नहीं है? इसका राइट आंसर होगा रक्तदान। क्या होता है? रक्तदान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है? इसका आंसर होगा रस्ट, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? असत्य फल, इसका राइट आंसर होगा स्ट्रॉबेरी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा स्ट्रॉबेरी। 56 नंबर क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? अग्नाशय का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर होगा रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 4 पाया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है? इसका आंसर होगा एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रजनन प्रणाली को ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको LH बोलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका प्रयोग नहीं होता है? इसका आंसर होगा एक्स किरणें, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा एक्स किरणें का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा वस्तु का द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा वस्तु का द्रव्यमान। 63 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर होगा बढ़ते वायुमंडल दबाव के साथ क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ते वायुमंडल के क्वथनांक के साथ क्या होता है? क्वथनांक बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? इसका राइट आंसर होगा प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा प्रकीर्णन। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को उच्चतम विद्युत चालकता होती है? किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? इसका राइट आंसर होगा चांदी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? इसका राइट आंसर होगा हैलाइट। कौन होता है? हैलाइट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हैलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सबसे हल्की धातु सोडियम, यानी ये क्या है? गलत है। तो सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम होती है, ठीक है, इसलिए ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आयरन पैराइट को वायुयान निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों का। किसका होता है? मैग्नीशियम और ड्यूटेरिलिन दोनों का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, हंसाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है।
72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस जो फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण आंखों में जलन पैदा करती है? इसका राइट आंसर होगा एक्रोलीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा एक्रोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के आयतन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा आइसोथर्मल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आइसोथर्मल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है, गैर भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसका राइट आंसर होगा क्या क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन, ठीक है, और अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार जो है ये क्या है, ये प्राप्त है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 3 क्या है, प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदनों और संसद के सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध है, यानी योग्यता के संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में, जिसको दल बदल अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह कथन किनका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा केटी शाह, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा केटी शाह। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा 324, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के संबंध में है, कौन सा है जो है 5वीं और 6ठी अनुसूची के संबंध में है? इसका राइट आंसर होगा अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से ली गई है, यानी कहाँ से ग्रहण किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ब्रिटिश संविधान से, यानी ब्रिटेन से। 81 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? इसका राइट आंसर होगा विभिन्न प्रांतों से विधानसभा द्वारा चुना गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 83 नंबर क्वेश्चन है, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? इसका राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और कब किया गया था? 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? इसका राइट आंसर होगा 69वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 69वां संविधान संशोधन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? इसका राइट आंसर होगा 6 माह, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 6 माह तक रह सकता है। अगली क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण संबंधित प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 243 के डी, अनुच्छेद 243 के डी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों में मूल रूप से मान्यता दी थी? इसका राइट आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 2006-07 में। कब किया गया था? 2006-07 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री
आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट परिव्यय कितना है? इसका राइट आंसर होगा 79,000 करोड़ रुपया, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा हंगरी का मैदान। क्या है? हंगरी का मैदान जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, हंगरी का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है? कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन पश्चिमी अटलांटिक महासागर में, यानी क्या है? गलत है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाखड़ा नांगल किस राज्य की संयुक्त परियोजनाओं में से एक है? इसका आंसर होगा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? गद्दी जनजाति, इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बंदरगाहों का सही क्रम जो है कौन सा है? मैंने बंदरगाह जो है इसका सही क्रम बताना है। इसका राइट आंसर होगा कंडला, हल्दिया, प्रादीप, कोचीन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? कार्बनिक पदार्थ की बहुलता किस में होती है? इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा कर्णप्रयाग, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार आकर के मिलती है, उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पठार भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार।